तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? मैं सोच ठीक ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम फाइनल एक्सप्लेन करने वाले हैं हमारे बोरुटो का एपिसोड 253, जिसके अंदर हमें कुछ ज्यादा ही टोकनोजुत्सु देखने को मिला है। लाइक लिटरली कुछ ज्यादा ही यार। एंड इसी वजह से मुझे एपिसोड में इस बार भी पीसिंग थोड़ी स्लो लगी थी, थोड़ी क्या मतलब कुछ ज्यादा स्लो लगी थी। बढ़िया, चिंता मत करो, आपका टाइम वेस्ट नहीं होने वाला है क्योंकि आप मेरे वीडियो को देख रहे हो। तो यार इसलिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एंड वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो। एम रखते हैं 500 लाइक का। आई होप कि आप 500 लाइक तो कंप्लीट कर ही दोगे यार। 1000 लाइक तो कंप्लीट करते नहीं हो, सो आई थिंक कि 500 लाइक इज इनफ फॉर यू। एंड डिस्क्रिप्शन में हमारे इजुका सेनपाई के चैनल का लिंक दे रखा है। वो भी हमारी तरह ही एनीमे एक्सप्लेनेशन कंटेंट बनाते हैं, लाइक मानवा एंड अदर स्टफ। तो यार अगर आप मानवा एक्सप्लेनेशन में इंटरेस्टेड हो तो उनके चैनल को चेकआउट करना मत भूलना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है और डिस्क्रिप्शन में हमने अपने सेकंड चैनल का भी लिंक दे रखा है जहां पर हम और भी एनीमे एक्सप्लेन करते हैं, तो उसे चेकआउट करना भी मत भूलना। तो बिना टाइम बर्बाद किए जल्दी से आज के इस एपिसोड को स्टार्ट कर लेते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारे बोरुटो को, जिसकी शिप फाइनली इकादा के एरिया में पहुंच जाती है। हमारा इकादा भी बोरुटो को नोटिस कर लेता है और बोरुटो को नोटिस करने के बाद उसके साथ उससे कहता है उस शिप को कुछ मत करना। हमारा बोरुटो वहां पर जाता है एंड वो हमारे इकादा को देखकर कहता है, हे इकादा, तुम्हारा हेयर कट काफी बदल गया है ना? वेल जो भी हो, तुमसे मिलने में काफी वक्त हो गया। हमारा इकादा उससे कहता है, ओह हाँ, वैसे ये बोट जानी पसंद लग रही है। बोरुटो कहता है, हाँ ये ओल्ड मैन काउजी की बोट है, उन्होंने खास ये बोट मुझे दी है तुमसे मिलने के लिए। हमारा इकादा कहता है, अच्छा मुझे लगा ही था। और ये कहने के बाद हमारा इकादा उसकी पावर की हेल्प से उस बोट को 2 मिनट में क्रश कर देता है। हमारे बोरुटो एंड सारदा पानी में गिरने वाले होते हैं कि तभी हमारा मित्सुकी उन दोनों को बचा लेता है। इकादा का ऐसा बिहेवियर देखकर हमारा बोरुटो उससे कहता है, इकादा तुम ये सब क्या कर रहे हो? इकादा कहता है, वेल ये बोट मुझे थोड़ी सी इरिटेट कर रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि इरिटेशन को हटा दिया जाए, और अगर ये बोट यहाँ पर रहती तो तुम यहाँ से भाग जाती, इसलिए मैंने इस बोट को तोड़ दिया। बोरुटो को सुनकर काफी दिमाग खराब होता है, बट तभी सीन चेंज होता है एंड हम देखते हैं हमारे मिजुकागे को। मिजुकागे उस स्टेशन से कहता है, अभी सिचुएशन कैसी है, हमें लाइव पता लगाना होगा। और ये कहने के बाद वो लोग एक मशीन को टर्न ऑन करते हैं और अब हमारे बोरुटो एंड इकादा जो भी बात कर रहे थे वो सब उन लोगों को क्लियरली सुनाई दे रही थी। हमारा बोरुटो इकादा से कहता है, इकादा मैं यहाँ पर एक काम की बात करने आया हूँ। इकादा कहता है, ओह अच्छा काम की बात, ठीक है काम की बात करना, पर ध्यान रखना तुम कुछ उल्टा ना बोल दो। हमारा बोरुटो इकादा से कहता है, मैं यहाँ पर इस वार को खत्म करने आया हूँ। एंड ये सुनने के बाद आरुमी काफी जोर जोर से हंसता है और वो कहता है, वार को खत्म करने? तुम्हारा नाम बोरुटो है ना? हाँ मैं कैसे भूल सकता हूँ। वेल इकादा मैं इसे तुम पर छोड़ता हूँ, जो तुम्हारा मन है वो करना। और ये कहकर आरुमी वहां से चला जाता है। हमारा बोरुटो इकादा से कहता है, इकादा मैंने मिजुकागे से बात की है, उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुम फुनातो वाले अपने सोल्जर्स को पीछे कर लेते हो तो हिडन मिस्ट की आर्मी भी पीछे हो जाएगी और ये वार और आगे बढ़ने से रुक जाएगा। इकादा सुनकर कहता है, तुम्हें क्या लगता है हम हिडन मिस्ट वालों पर इतनी आसानी से भरोसा कर लेंगे? इस बात का सवाल ही नहीं उठता। क्या पता हिडन मिस्ट वाले कुछ और ही प्लान कर रहे हो, इसलिए हम उन पर भरोसा नहीं कर सकते और हम अपनी आर्मी पीछे करें ये तो तुम भूल ही जाओ। फुनातो की आर्मी मिलकर इस पूरे हिडन मिस्ट को तबाह कर देगी। मैं ये सब अपनी पावर से करूंगा। बोरुटो सुनकर कहता है, इकादा क्या तुम यही सब करना चाहते थे? क्या तुम्हारा यही सपना था? क्या तुम ओल्ड मैन काउजी के साथ मिलकर बोट्स को बिल्ड नहीं करना चाहते थे? क्या तुम ये सब नहीं करना चाहते थे? इकादा इस पर कहता है, वेल मुझे बोट्स बनाना काफी पसंद था और ओल्ड मैन काउजी के साथ तो और भी ज्यादा। हाँ मैं चाहता था काफी अच्छा शिप बिल्डर बनना, पर तुम्हें पता है एक बंदे की वजह से वो पुराना वाला इकादा मर चुका है और वो बंदा कौन है ये तुम जानते ही हो। जब मेरी सिस्टर सीरन मारी गई थी और मेरा भाई मारा गया था तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब मुझे रिवेंज लेना होगा। मेरी क्लैन के लिए नहीं, मेरे लिए नहीं तो मेरी सिस्टर के लिए ही। और उसके बाद हमें सीन दिखा जाता है कि वहां पर एक मोबाइल फोर्ट्रेस आ जाता है और उसके अंदर एक रेल गन लोड हो रही होती है। हमारा बोरुटो ये देखकर काफी डर जाता है। इकादा कहता है, ओ देखो बात हुई बातों में हम रेंज में आ गए, अब शिनोनोमे 1 को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। जैसे ही रेल गन लोड होगी हम इसे लॉन्च कर देंगे और शिनोनोमे 1 तबाह हो जाएगा। एंड देन सीन दिखा जाता है हमारे मिजुकागे का। मिजुकागे को भी उस रेल गन के बारे में पता लग जाता है। मिजुकागे उस रेल गन के बारे में जानने के बाद काफी परेशान हो जाता है। मिजुकागे की असिस्टेंट उससे कहती है, लॉर्ड मिजुकागे अब हमें क्या करना चाहिए? अगर ऐसे ही चलता रहा तो शिनोनोमे 1 तबाह हो जाएगा। चोजुर को क्या करना चाहिए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो कहता है, बोरुटो सब तुम पर है। एंड देन इसके बाद सीन वापस से दिखा जाता है हमारे बोरुटो का। बोरुटो इकादा से कहता है, इकादा मुझे माफ कर दो, तुम्हारी सिस्टर के साथ जो कुछ भी हो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो। बोरुटो को माफी मांगता देखकर हमारा इकादा से थोड़े बहुत पंच मारता है एंड देन उससे कहता है, तुम माफी क्यों मांग रहे हो? मेरे आगे माफी मत मांगो, ये एक वार है, एक अगर वार स्टार्ट हुई है तो उसके अंदर तुम्हारे प्रीशियस लोग मारे जाएंगे। तुम अपनी ड्यूटी कर रहे हो, अगर मैं तुम्हें यहाँ पर मार दूं तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे फ्रेंड से माफी मांगूंगा? नहीं, ये एक वार है, इसके अंदर ऐसे ही होता है ना बोरुटो? हमारा बोरुटो सुनकर कहता है, नहीं तुम नहीं समझ रहे, इस वार के अंदर हमने भी अपने प्रीशियस वन को खोया था, हमने कागुरा को खोया, हमने हेबिची को खोया, जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। बट इसके बाद हमने रियलाइज किया कि अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो ये वार कभी खत्म होगी ही नहीं। आखिर तुम भी इसे कब तक कंटिन्यू करोगे? इकादा कहता है, कब तक? जब तक एक साइड पूरी तरीके से हार नहीं जाती। तुम्हें पता ही है वार ऐसे ही होता है।
इतने वक्त से मैं अपने बोट के ड्रीम को एक बहाना बनाकर चल रहा था। मैं वीक था, मेरी सिस्टर मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करती थी और मैं भी ऐसा शिप बिल्डर बनने के लिए एक बहाना बना के रखता था ताकि मुझे इन सब फुनातों के मैटर में पड़ना ना पड़े। पर अब जब मेरी सिस्टर मारी गई है तो मेरे अंदर फुनातों का ब्लड एक्टिवेट हो गया है और अब मुझे वो शिप बिल्डर वाली लाइफ से कोई मतलब नहीं है। हमारा बोरुटो से कहता है, इकादा समझने की कोशिश करो। पर तभी इकादा उससे कहता है, समझने की कोशिश, रुको मैं भी तुम्हें समझाता हूँ। एंड कहकर वो कोबुनो को वहाँ पर बुलाता है। कोबुनो वहाँ पर आता है, हमारा बोरुटो से दिखता है और कहता है, तुम तो कोबुनो हो ना, वही बच्चा जो मुझे जंगल में मिला था। तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मुझे पता लगा कि साइकिल ऑफ हेट्रेड कभी खत्म नहीं हो सकता। मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुमने अपने काफी प्रीशियस बंदों को खो दिया। ये सुनकर वो बंदा कहता है, तुम माफी मांग रहे हो? अगर मैं यहाँ पर तुम्हें मार भी दूँ, अगर मैं तुम्हारे विलेज को यहाँ पर खत्म कर भी दूँ, तो भी मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैं तुम्हें कभी माफ कर ही नहीं सकता। इसलिए हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। और वहीं पर आरुमी जोर जोर से हंस रहा होता है क्योंकि वो रेलगन ऑलमोस्ट लोड हो चुकी होती है। आरुमी कहता है, जैसे ये पूरी कंप्लीट हो जाए इसे लॉन्च कर देना, थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट मत करना। बट हम देखते हैं कि उस मोबाइल फोर्ट्रेस पर हमारे आरुमी के अलावा एक और बंदा होता है और वो और कोई नहीं, हमारा कावाकी होता है। इसके बाद सीन वापस से रिटर्न करता है हमारे बोरुटो और इकादा की ओर। इकादा बोरुटो से कहता है, अब तुम मान ही नहीं रहे तो सुनो, तुम्हारे लिए मैं एक ऑफर रखता हूँ। हमारा बोरुटो से कहता है, हाँ बताओ। इकादा कहता है, तुम चाहते हो मैं इसे वार रोक दूं, है ना? बोरुटो कहता है, हाँ तुमने सही कहा। इकादा कहता है, अच्छा अगर तुम ऐसा चाहते ही हो तो मेरे लिए एक काम करो, मुझे मिज़ुकाकी का सर ला के दे दो। देखो मिज़ुकाकी का सर मेरे लिए उतना वो नहीं है, पर फिर भी मैं तुम्हारे लिए ऑफर दे रहा हूँ क्योंकि उस बुढ़े ने मेरा काफी दिमाग खराब किया है। तो जैसे तुम मुझे मिज़ुकाकी का सर ला के दे देते हो, ये वार खत्म हो जाएगा। हमारा बोरुटो इसके ऊपर काफी सोचता है और वो कहता है, ओल्ड मैन जोजोरो मिज़ुकाकी। इकादा, मैं तुम्हें उनका सर ला के नहीं दे सकता, वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी। इकादा इस पर कहता है, तो ठीक है, कन्वर्सेशन खत्म हुई। बट हमारा बोरुटो से कहता है, नहीं, अगर तुम्हें किसी का सर चाहिए तो मैं तुम्हें अपनी लाइफ दे सकता हूँ और इसके बाद इस वार को एंड कर देना। एंड ये कहकर हमारा बोरुटो उसका हेडबैंड बाहर निकाल लेता है। सारदा एंड मित्सुकी भी चौंक जाते हैं और इसी के साथ आज का ये हमारा एपिसोड खत्म होता है। तो देखो इस एपिसोड के अंदर इन्होंने काफी लंबा खींचा था, लाइक लिटरली काफी ज्यादा लंबा, पर मैंने मेन की पॉइंट्स आपको बता दिए जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। सो या आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। तो इसलिए अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो यार प्लीज। 500 लाइक कंप्लीट करवाने होंगे आपको। आई होप कि आप 500 लाइक कंप्लीट करवा दोगे। एंड डिस्क्रिप्शन में मेरे सेकंड चैनल का लिंक दे रखा है, वहां पर मैं गेट जैसी एनिमे सीरीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, रीजीरो को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो कि हमारे बोरुटो से भी काफी बेहतर एनिमे सीरीज है। एंड उनके हर एपिसोड में आपको लिटरली काफी ज्यादा ही मजा आएगा। तो यार लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट करना मत भूलना। तो गाइस मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा शिता।